जब अन्ना ने पलट कर देखा तो उसे एक बना बनाया लकड़ी का घर दिखाई दिया। वे तुरंत उत्साहित होकर घर के अंदर चले गए। यद्यपि यह जीर्ण शीर्ण दिख रहा था, फिर भी इसे साफ सुथरा करने के बाद एक अच्छे आश्रय के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। अन्ना ने द्वीप के ऊंचे हिस्से पर सूखी लकड़ियां जमा कर दी ताकि यदि कोई जहाज वहां से गुजरे तो वे तुरंत संकट का संकेत भेज सके। अन्ना ने शीघ्र ही जीवन रक्षा के कुछ अच्छे कौशल सीख लिए और दोनों बच्चे उसकी सावधानी पूर्वक देखभाल में फलने फूलने लगे। वे जल्द ही किशोर हो गए। वे बिना किसी चिंता के द्वीप पर खुशी से रहते थे और अन्ना भाई बहन को आधुनिक सभ्यता का ज्ञान और मानव जाति की उत्पत्ति सिखाना नहीं भूलती थी। उस दिन भाई बहन चट्टान क्षेत्र में आए और रस्सी से नाव को चट्टान पर बांध दिया। जैसे ही वे मछली पकड़ने के आनंद में डूबे, उन्हें पता ही नहीं चला कि रस्सी समुद्र के पानी में बह गई है। जब तक उन्हें पता चला, नाव पहले ही दूर जा चुकी थी और एक शार्क उनकी ओर तैर रही थी। भाई बहन केवल चट्टान पर खड़े रह सकते थे और जल्दबाजी में कोई काम करने की हिम्मत नहीं जुटा सकते थे। जैसे ही आसमान में अंधेरा छाने लगा, उनकी मां किनारे पर उत्सुकता से इंतजार करने लगी। शाम होने तक बड़े भाई ने एक उपाय सोचा। उसने पकड़ी हुई मछली को चारे के रूप में इस्तेमाल किया और तेजी से नाव की ओर तैरा, जबकि शार्क मछली खा रही थी। अंततः वह सुरक्षित नाव पर लौट आया। अन्ना, जो अंततः दोनों बच्चों के लिए इंतजार कर रही थी, ने भाई बहन को फिर से चेतावनी दी कि उन्हें अंधेरा होने के बाद आश्रय में वापस आना होगा, क्योंकि यहाँ रात बहुत खतरनाक थी। अगले दिन द्वीप पर फिर भारी बारिश हुई और लकड़ी के घर की छत अंततः इसे सहन नहीं कर सकी और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। अन्ना ने भारी बारिश में छेद को भर दिया, लेकिन इस भारी बारिश के कारण अन्ना को सर्दी लग गई। चिकित्सा सुविधा के अभाव में उसकी हालत दिन प्रतिदिन खराब होती गई। वह जानती थी कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए